तो बैठक के बारे में बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का कहना है कि हम 2024 के लिए रणनीति अपनी बनाएंगे, योजना बनाएंगे, भाजपा के साथ एक सेतु बनकर काम करेंगे। प्रांशु जी हमारे साथ हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आज की बैठक में क्या क्या रूपरेखा तय होगी, कौन कौन से अभियानों पर चर्चा होगी? देखिए, आगामी 1 महीने का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना तैयार हो रही है और किस रोड मैप पर 2024 की दृष्टि से हम लोग चलने वाले हैं उसकी पूरी कार्य योजना होने वाली है। हम लोग आगामी 1 महीने में बाइक रैली निकालने वाले हैं। हर लोकसभा में 6 दिन हर लोकसभा में प्रवास करने वाले हैं, गाँव में रुकने वाले हैं, रात्रि विश्राम करने वाले हैं, युवा वोटर्स को बनाने का काम करने वाले हैं, नए वोटर्स को, और युवा लाभार्थियों से संपर्क करने काम करने वाले हैं। ऐसे तमाम योजनाएं, चूँकि सारा नौजवान कहीं ना कहीं मोदी जी योगी से बड़ी अपेक्षा रखता है, तो वो सब नौजवान बीजेपी से कनेक्टेड रहे, तो एक सेतु काम युवा मोर्चा इस बैठक में ऐसा एक रास्ता निकालेगा। 2024 में अगर देखें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। नहीं, निश्चित तौर पर, और देश की बड़ी आबादी युवा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा नौजवानों को भी लगातार काम कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि नौजवानों का बड़ी मात्रा में जो वोट है वो भाजपा के साथ रहा, और मोदी जी से जो अपेक्षा है, मोदी जी पर विश्वास है, मुझको लगता है निश्चित तौर पर 2024 में नौजवानों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और युवा मोर्चा उसमें एक सेतु की भूमिका निभाएगा। क्या लगता है आपको? विपक्ष लगातार कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, खासकर बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम संगठन के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे चुनाव? नहीं, निश्चित तौर पर बेरोजगारी के विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना कड़ी तरीके से काम किया है, चाहे नौकरी का विषय हो, जब पुरानी सरकारें होती थीं, आप जानते हैं, चर्चा है कि झोला लेकर लोग निकलते थे और नौकरी में पैसा लेने काम होता था। हमारी सरकार में लाखों नौकरी दी गई और कोई मंत्री तक पर एक नौकरी देने का, सिफारिश करने का या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बहुत शुक्रिया। प्रांशु जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से उत्साह बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी भाजपा की पहुंच हुई है, इसलिए 80 लोकसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज से यूपी भाजपा का महा जनसंपर्क अभियान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हो रहा है। शुरुआत हो गई है। भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों को लेकर 21 क्लस्टर में बांटा है और केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है। अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को भी टीम में शामिल किया गया है। अलग अलग क्लस्टर्स की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यूपी भाजपा का महा जनसंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। इसे पूरे देश में भाजपा का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, जो 30 जून तक चलेगा। और 24 के लिए बीजेपी का चक्रवर्ती प्लान है क्या, वो आपको बताते हैं। देखिए, भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है। सभी 80 सीटें हैं जो उनको जीतने का लक्ष्य है। भाजपा का आज से महासंपर्क अभियान चल रहा है और केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी घर घर जाकर संवाद करेंगे। भाजपा सांसद वोटर से संपर्क और संवाद करेंगे। जनता को भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। भाजपा का लाभार्थी वोट बैंक पर खास है फोकस। जो लोग लाभार्थी रहे तमाम योजनाओं के, पसमानदा और दलित वोटर्स पर भी भाजपा का फोकस है। पीएम मोदी की अगले महीने रैलियां हैं कई, और अमित शाह और जेपी नड्डा भी इन रैलियों को संबोधित करेंगे, इनमें शामिल होंगे। तो ये पूरा चक्रवर्ती प्लान है भाजपा का। और आज से 1 महीने का वृहद जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, जो प्रदेश भर में चलेगा। अगर हम यूपी की बात करें तो 21 क्लस्टर्स में सभी 80 लोकसभा सीटों को बांटा गया है और पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इन सभी लोगों की टीम बनाई गई है। वर्तमान जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनकी टीम बनेगी और टीम मिलकर ये काम करेगी पूरे देश में 2024 के लिए। यूपी की बात करें तो मिशन 80 का घर घर अभियान शुरू हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।